नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इस विनम्र निवेदन के साथ के वीडियो देखने के बाद इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर भी करें। अगर कोई कमेंट करना है तो कमेंट भी करें, संयमित भाषा में करें। अगर कहीं गलती है तो ज़रूर बताएं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आज हम दूसरी जो कड़ी है, पहले जैसे बताया था रैप किसने प्रचलित किया था। रैप इस्लामिक जब जिहादी किंग आए, वो अपने साथ स्त्रियां लाए नहीं थे, और जो भी स्त्रियां थीं भारतीय जीतने के बाद उनके साथ वो बलात्कार करते थे। ओपन रोड पर भी खुलेआम भी बलात्कार किए। ऐसी 1192 में जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद उसकी पत्नी संयुक्ता के साथ भी रैप उकसाने की कोशिश हुई। एक जो कि जिनकी अजमेर में दरगाह शरीफ है, संयुक्ता से बलात्कार करने की कोशिश हुई, मोहम्मद गोरी को उकसाया। तो इस तरह ये जो सूफ़ी संत हैं, ये मीठे जहर हैं, ये भी इसी कट्टर को इस्लाम को मानने वाले हैं। ये एक चोला ओढ़ा हुआ है, जैसे भेड़िए की खाल में छिपा कोई शेर होता है, वो इस तरह के लोग हैं। तो इनके चक्कर में आना नहीं है। और ये जो है अपने अय्यासियों के लिए और दरबारियों की अय्यासी के लिए इस तरह के कार्य करते थे। क्योंकि ये शुरू से ही आप देख लीजिए, जब इस्लाम का इंसेप्शन हुआ था, ये कंसेप्ट था। खुद प्रॉफिट साहब की 13 पत्नियां थीं, और इनके जो लोग थे, इनकी 4 या 5 बीवियां थीं। और उसमें लिखा भी गई है, जितनी भी बीवियां की आप परवरिश कर सकते हो, आप उतनी स्त्रियों को रखो, और उनको जिनकी नहीं परवरिश कर सकते, अगर लौंडी है, सेक्स स्लेव बांधी भी रख सकते हो, और उसको ब्रोथल या वैश्यालय में बेच सकते हो। और ये जब इस्लाम का उदय हो रहा था तभी किया। भारतीय लड़कियां काबुल के बाज़ारों में बेची गईं, और जो राजा दाहिर की लड़कियां थीं, कमला देवी और परमाल देवी और सूर्य देवी, उनको दमिश्क जो अब सीरिया की राजधानी है वहाँ बेचा गया। तो इतने कुकर्म किए हैं। और उसके बाद भी अगर ये अरबिक कंट्री या इस्लामिक कंट्री बोलें कि इस्लाम शांति का मज़हब है, तो इससे बड़ा मजाक इस दुनिया में क्या हो सकता है। और उसके बाद ये बता दूं कि मुस्लिम जो हैं, अब मैं आपको बताता हूँ, 1947 में जो मीरपुर में मुसलमानों ने हमला करके हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम करने के बाद 10 से 40 साल की औरतों की बंदी बनाकर पाकिस्तान में नीलाम किया गया, और उनको नंगा करके बाज़ारों में बेचा गया, जिसको पंजाबी में थिड़ कहते हैं। नगर यात्रा निकाली गई और बाज़ार सजाकर उनकी बोलियां निकाली गई। और हमारी देवियाँ और रोहतांग कौम के हमारी जो स्त्रियां हैं, उनके लिए कम्युनिटी, मुस्लिम्स के लिए कम्योडिटी हैं, उपभोग वस्तु हैं। चूँकि इस्लाम में ये सर्टिफाइड है कि आप जो है काफिरों की स्त्रियों के साथ रैप बलात्कार भी कर सकते हो, उनको बाज़ारों में बेच सकते हो, वैश्यालय में बेच सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैश्यालयों की शुरुआत, जो यहाँ का जीबी रोड है दिल्ली का, वो शाहजहाँ के ज़माने में शुरू हुआ था। शाहजहाँ ने बहुत सी हिंदू स्त्रियों को जबरन उनके साथ बलात्कार किया, और उनको जीबी रोड में इनको रहने के लिए जगह दी, जो आज जीबी रोड कहलाता है। उस टाइम शाहजहाँ ने इसको बनवाया था। और मज़े की बात यह है कि हिंदुओं को मारने वाले जब 1947 में हुआ, तो कोई विदेशी नहीं थे, ये सारे स्थानीय मुस्लिम थे। वो मुस्लिम जो कि पहले मुस्लिम इन्वेडर्स के सताए हुए थे। और अब आपको बात बताते हैं कश्मीर की। कश्मीर का इशू अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। 19 जनवरी 1990 को जुमे की जब नमाज हुई, शुक्रवार की नमाज पर, इन कश्मीरी जिहादियों ने, मुस्लिमों ने ये घोषणा की कि आप जितने भी पुरुष हैं कश्मीर से भाग जाओ, हिंदू पुरुष। हमको हिंदुओं की स्त्री के साथ कश्मीर चाहिए, लेकिन पुरुषों के साथ नहीं। तो इसमें लिखा था, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के उस पर लगा दिया और चस्पा कर दिया। पंडितों के घर पर जो भी हिंदू थे वहाँ कश्मीर में, उनके घर पर चस्पा कर दिया। और उन्होंने जो नारे लगाए, 3 दिन तक ये आवाज़ देते रहे, यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफा, आज़ादी का क्या मतलब, ला इल्ला इल्लल्लाह, कश्मीर में अगर जिंदा रहना है अल्लाह अकबर कहना है, और असी गच्ची पाकिस्तान बताओ रोजस्ते बताने वसान। जिसका मतलब ये था कि हमें यहाँ अपना पाकिस्तान बनाना है, और कश्मीरी पंडितों के बिना, कश्मीरी पंडित महिलाओं के साथ, मतलब वही एक धूर्तपन जो कि इस्लाम में शुरू से चला रहा है कि काफिर की स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करो, उनकी इज़्ज़त आबरू से लूटो। ये कुरान में तो ये कहा गया है कि औरत जो है खेती है, आप जैसा चाहो उसको जोतो। तो वो काफिर औरतों के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, ये सहज ही आपको ज्ञात हो जाता है। और ये भाईचारा कुछ नहीं है, क्योंकि कुरान में साफ लिखा हुआ है कि यहूदियों को, ईसाइयों को और काफिरों को, जिसमें हिंदू वगैरह भी आते हैं पैगान्स, इनको अपना दोस्त मत बनाओ। जब ये कुरान की बात मानेंगे, हमारी बात मानेंगे,
तो इस चीज़ में चक्कर में मत रहिए कि भाईचारा हो जाएगा। ये सो कॉल्ड जो सेकुलर लीडर कहते हैं कि भाईचारा स्थापित हो जाएगा, कुरान इस चीज़ को नहीं मानती है। और सेकुलर लीडरों की बात ये मुस्लिम नहीं मानेंगे। मुस्लिम तो उसी कुरान को मानेंगे जिसका कि वो धर्म मानते हैं और जिस कुरान को पढ़ते हैं। और हिंदू और कश्मीर में टेप चलाए गए मस्जिदों में कि इनको कश्मीरी पंडितों को बलात्कार करके उनकी हत्या करके नग्न शरीर करके पेड़ पर लटका दो, और कुछ महिलाओं को बलात्कार कर जिंदा जला दिया गया। बाकियों के लोहे के गर्म सलाखों से दाग दाग कर मार दिया गया। कश्मीरी पंडित की एक नर्स थी सरला भट्टी जी, जो श्रीनगर के शौर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में काम करती थी, का सामूहिक बलात्कार किया, फिर हाथों और लातों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई तथा वर्षों से महीने तक की बच्चों की माओं के सामने बच्चों को स्टील के तार से पेड़ों पर लटकाकर फांसी देकर मार दिया गया। ये कश्मीर की बात कर रहा हूँ अभी। कश्मीरी काफिर महिलाएं, जो हिंदू महिलाएं हैं, पहाड़ों की गहरी घाटियों और भागने का रास्ता न मिलकर ऊंचे मकानों की छत से कूदकर जान देने लगी। कईयों ने जल समाधि ले ली, जैसे कि राजस्थान में लोगों ने आग की समाधि ली थी। और राहुल पंडिता, जो कि बहुत अभी आप लेखक हैं, ये जब 14 साल के थे तो ये इन्होंने बोला कि जो हमारे साथ खेलते थे वही हमारे खिलाफ जो है हमारे अपहरण और हमारी ज़मीनों को और हमारी लड़कियों के साथ बदतमीजी की बातें कर रहे थे, गंदी बातें कह रहे थे, और ये सब सुन रहे थे। घाटी में कई कश्मीरी पंडितों की बस्तियों में सामूहिक बलात्कार और लड़कियों के अपहरण हो गए और हालत बदतर हो गई। और कुल मिलाकर हज़ारों की संख्या में हिंदू पंडित औरतों का बलात्कार किया गया, वो भी उनके माता पिता के सामने। इवन माँ का रेप जो है उसकी जवान बेटी के सामने किया गया। और ये जो हम लोग ये कश्मीर में जाते हैं तो कश्मीर में हम जो पर्यटन कर रहे हैं, और जो ये बेगैरत लोग जो है कश्मीर के जो मुस्लिम्स हैं, हमारे हिंदुओं के पैसे से अपना रोजी रोटी चलाते हैं। और मज़े की बात है कि ये भी कन्वर्टेड मुस्लिम थे, कन्वर्टेड हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं, और ये अब हिंदुओं को ही मार रहे हैं, जबकि इनको मालूम होना चाहिए उनके पुरखे भी हिंदू थे, और ये उन्हीं मंदिरों को तोड़ रहे हैं जो इनके पुरखों ने बनाया था। इससे बेगैरत लोग क्या हो सकते हैं। और लखनऊ में विस्थापित जीवन जी रहे हैं कश्मीरी पंडित रविंद्र कोतू के चेहरे पर अविश्वास की सैकड़ों लकीरें अभी भी पीड़ा उभर जाती है, और बताते हैं कि आतंक के दिनों में घाटी की मुस्लिम आबादी ने उनका साथ दिया होता, उन्हें अगर जब कत्लेआम होता रोका होता तो किसी भी आतंकवादी की हिम्मत नहीं होती। वस्तुस्थिति ये थी कि आतंकवादियों से मैक्सिमम मुस्लिम लोग मिले हुए थे, क्योंकि उनको गज़वा हिंद करना है, और इसी तरह अबू बकर अल बगदादी ने किया। तो इतना सब है हुआ है, यहाँ तक कि म्यांमार में भी जिनकी संख्या अराकान में बहुत थोड़ी है मुस्लिमों की, वहाँ भी बौद्धों की औरतों के साथ और हिंदुओं की औरतों के साथ बलात्कार किया, जबकि वहाँ 2-3% हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये लोग 30% से अगर ज़्यादा है या 20% से ज़्यादा है और उसी कुरान को मान रहे हैं, तो ये दूसरे धर्म वालों का क्या हाल कर सकेंगे। तो इसी की शब्दों के साथ कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर भी करें, जिससे आगे वस्तुस्थिति के बारे में कैसे हिंदुओं की नष्ट किया गया इसकी हम आपको विस्तृत वर्णन बताते रहें। वंदे मातरम, जय हिंद।